मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुअल देख लें आप पहले। इसी के साथ ये मालूम हो जाएगा कि जिस तरह से संसदों का एकजुट होना हुआ और अधिवेशन यहाँ पर चालू हुआ, और चालू होने पर यह कहा गया कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी के राज में अल्पसंख्यक समुदाय हंसी के कगार पे पहुंच चुका है, और साथ ही साथ मिनोरिटी जो है ना, मिनोरिटी पूरी तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मॉब लिंचिंग के नाम पर भी जिक्र हुआ और कई सारे मुद्दों का जिक्र होते हुए बात हुई। डॉक्टर दुआ साहब, थोड़ा जानना ये चाह रहा था जिस तरह से आप लोगों ने अधिवेशन रखा है, और इस अधिवेशन के अंदर खासतौर से कहा जा रहा है कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, मॉब लिंचिंग और इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। कभी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में बैठ के बात करी इस मुद्दे पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो एक समुदाय के लिए काम कर रही है, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपने अधिकार के लिए, जो 30 से 35% भारत की आबादी है, उनको जो जगह दी गई है, आरक्षण दी गई है, वो 1.08% है। तो 1 से या 0.008% है, मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है। तो 0.08% और कहाँ 35%। तो ये हमारी जो अल्पसंख्यक के समुदाय में, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, इन सब को कम से कम 20% का अधिकार तो मिलना चाहिए। इसके लिए ये अधिवेशन रखा गया। एक दूसरा ये कि ये डायलॉग बनाया गया, ठीक है, कुछ राजनीति की कैसे इसको बदला जाए। आज जो बीजेपी इसकी आवाज को नहीं सुन रही है, उसके हक हुकूक को नहीं दे रही है, तो उसके लिए एक अधिवेशन किया गया सारे भारत के तमाम जगहों से। मुस्लिमों की बात है या जैन क्रिश्चियन की बात है, इसमें सब अल्पसंख्यक की बात आ रही है। तो अल्पसंख्यक के सारे चेहरे इस अधिवेशन में कहाँ शामिल हो पाए हैं? आ रहे हैं। देखिए, कुछ जो ऑर्गेनाइजर हैं, इसमें कुछ कमियां इन्होंने, मैं बहुत नाराज हुआ शुरू में कि इन्होंने अवार्ड के नाम पे पैसे लिए। मुझसे भी 50,000 मांगा था। लास्ट में मैं शाम में 10,000 रुपया दिया, तो मेरे तो 40,000 बच गए भाई। और 10,000 का मैंने इनको 350 का खाना खाया हूँ अभी, सीधी सी बात। लेकिन इन्होंने जो है कुछ अपने चमचे जो महाराष्ट्र से आए, उन्हीं से भाषण दिला रहे, उन्हीं से बात कर रहे, उन्हीं को ऑनर कर रहे, अवार्ड। हमने कहा, मेरे भाई, जब आपको यही करना था तो दिल्ली में आके क्यों किया, पुणे में कर लेते। तो आप जो सब्जेक्ट है कि हम आए हैं अल्पसंख्यक के नाम पे, तो अल्पसंख्यक का जो अधिकार हुकूक की बात है, अब उसकी बात करो ना। ये भी ठगी का फार्मूला अपनाकर, यानी कि का जो ऑर्गेनाइजर सब ने ठगी का धंधा यहाँ पे बना के रखा, करोड़ों रुपए जमा कर करके, और ये जो है कुछ पैसे खर्च कर करके कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पे अच्छे स्पीकर आए, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो बातें रखी है वो हमें चुभा है, और वो होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें जो संप्रदाय में बांटने वाले लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, मंदिर मस्जिद करने वाले हैं, वहाँ पे उन सरकार को हमें हटाने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। अगर ये गलत भी है तो हम एकजुटता के साथ हैं, हम इसीलिए हम उनको सहयोग करें। बात करते हैं आपसे बबीता जी, महिलाओं की बात हो रही है कि भाई आधी आबादी महिलाएं हैं, और इस अधिवेशन के अंदर ये मुद्दा उठा कि किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस पर जिस तरह से अधिवेशन हुआ है, मैं खुद देख रहा हूँ, मंच का मैं विजुअल दिखा देता हूँ, एक भी महिला मंच पर नहीं है। सर, आज तक महिला के नाम से तो राजनीति होती रही है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी को देखें, राष्ट्रपति जो हमारी हैं, उनको कौन सा बुलाया जा रहा है, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी मतलब सेंटर विस्टा का जो पुरुष ही करेंगे इनोग्रेशन जो हो रहा है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी है, जिसमें राष्ट्रपति ही इनोग्रेशन करता है। लेकिन वो महिला है और ऊपर से आदिवासी हैं, तो महिलाओं का अपमान तो इस देश में जब से मतलब शायद 5,000 साल से, जब से ये सृष्टि बनी है, तभी से होता है। को बात करने दिया जा रहा है ना, मंच पे आपको बिठा के बात करा जा रहा है, और बात हो रही है महिलाओं के, यानी कि उत्पीड़न की। बस बात करेंगे महिलाओं की, लेकिन महिलाओं के द्वारा नहीं होगी, वो हम करेंगे सिर्फ, और ना आपका पार्टिसिपेशन होगा। ये सब है। आप प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, लिस्ट में नाम दिया आपने कि भाई मुझे भी बोलना है महिलाओं के लिए? नहीं, मैंने तो नहीं दिया, मेरे को तो सर ने बुलाया था, तो मैं सर की वजह से आई थी यहाँ पर। फिर भी देखा आपने, कोई भी महिला मंच पे नहीं है, महिला एक भी मंच पे नहीं है। हाँ, एक भी महिला मंच पे नहीं है, और बाहर मुद्दे महिलाओं के थे, लेकिन कोई मुद्दा छेड़ा नहीं गया कि भाई 50% आबादी का पार्टिसिपेशन कैसा हो। तो पूरे देश में ना हर तरह, अगर मोदी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो खोखली लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हर कोई खोखली लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो। महिलाओं के नाम पे तो सारा विकास या सारा सुधार ही अधूरे हैं हमेशा। अधिवेशन जो हो रहा है ना, ये अधिवेशन जो हो रहा है, एक महिला भी कह रही है साफ साफ कि पूरी खोखला राजनीति हो रही है।
क्या सर, क्या नाम सर? सिद्दीकी साहब। सर, जिस तरह का अधिवेशन हो रहा है और आप तो बिल्कुल इसमें शामिल हुए हैं, अधिवेशन में मैंने दोनों लोगों से आपके सामने यानी बात भी की है कि महिलाओं के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये सच बात है, पर पुरुषों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, महिलाओं को क्यों नहीं बुलवाया जा रहा है? ये हमारे दुआ साहब जो है बहुत जुझारू लीडर हैं, आईएएस अफसर रहे हैं। और सर, आपसे सवाल किया है। मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर जो हो रहा है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है, क्योंकि लोग जो इनका यहाँ योगदान है इनको नीचे कर दिए। कर्नाटक वगैरह बाहर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं पुणे के हैं, महाराज के, हम तो यूपी दिल्ली से हैं, दिल्ली के हैं, लेकिन ये है बाद में देखा गया कि यहाँ का जो मसला है वो थोड़ा सा बड़ा विफल, कैसे एक हो गए हैं। अब इस तरीके रहेगा, अलग अलग लोग डिफरेंट बात करेंगे। इस तरीके से प्रोग्राम नहीं बनाना, कह सकते हैं पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं बनाया। भाई ना, इसलिए बनना चाहिए। हर की बात इनको भी आगे आना, जय समाज जी महिलाओं को लाना चाहिए, वो नहीं रखा गया। अरे किस लिए आप वही करते, पूना में, बम्बई में करते, पूना में करते, क्यों दिल्ली आप आ गए? राजधानी देश से बहुत बड़ा यहाँ फैलता है। डॉक्टर साहब, बात यही रहेगी कि जिस तरह से महिलाओं को मंच पे नहीं देखा गया है अभी तक, आप आगे बुलवा दें वो अलग बात है, मैं भी और कवर करूंगा और बात करेंगे, फिर भी ये सवाल बना रहेगा मेरा सवाल ये बना रहेगा। सुनिए सर, सुनिए, मेरा सवाल ये है कि अगर महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं तो मंच पे बिठाते क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। आज महिलाओं का, आज देखिए जंतर मंतर पे महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका अधिकार नहीं सुना जा रहा है। आप कोई भी फंक्शन करते हैं तो महिलाओं को नजरअंदाज करते हैं, आप देवी देवता बनाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ महिलाओं की आप जो है उसकी चीरहनन करते हैं। तो इस तरह का जो दोगलापन है, तो इससे कभी कोई एका नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि एक तरफ जुड़िए, हम सब एक साथ रहेंगे, और दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर चला रहे हैं, आप वीआईपी सिस्टम में चला रहे हैं, आप एसी में बैठ करके, और खास लोग हैं, ये खास लोग हैं, तो खास करोगे तो खास के साथ रहो ना, हम आम के साथ क्यों बात करें? तो आम और खास की लड़ाई में ये एका नहीं बन सकता, और अगर एका नहीं बनेगा तो वो सही कह रहा है कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम टुकड़े रहोगे और हम फिर आएंगे और तुम्हारे पे शासन करेंगे। कुल मिला के यही बात अब तक समझ में आई है पूरे प्रोग्राम के अंदर, जितना भी चल रहा है प्रोग्राम खत्म नहीं है, इसके बाद भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए। कुल मिलाकर एक ही बात समझ में आ रही है कि हाँ, जिस तरह का प्रोग्राम सजाया गया, प्रोग्राम तो सजा दिया गया, पर खुद ने एकता का कोई भी मैनिफेस्टो नहीं बनाया है, और ना ही खुद ने ऐसी इच्छा शक्ति दिखाई है। बस खाने की दावत थी, लोग चले आए, ये सोच करके देखिए आज भी देखते हैं पहले की तरह क्या होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।